एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कुछ सिचुएशन दी गई हैं और हमें ये बताना है कि ये अर्थमेटिक में है या नहीं है। तो पता आप लोगों को पता होना चाहिए, हमने इंट्रोडक्शन में भी यही पढ़ा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है, जब दो टर्म्स के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें बोला गया है, फेयर दिया गया है, फेयर कितना दिया फॉर 1 किलोमीटर, ₹15। एडिशनल चार्जेस कितने हैं, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें 15 दिया है, जब हम सेकंड किलोमीटर के लिए जाएंगे 15 तो होगा ही होगा और उसमें 8 किलोमीटर ऐड होता जाएगा। ठीक है, फेयर फॉर 2 किलोमीटर 15 + 8 23। 3 किलोमीटर के लिए 23 + 8 31। 4 किलोमीटर के लिए 31 + 8 कितना हो गया 40। अब देखते हैं कि ये एपी है या नहीं है। देयरफॉर सीक्वेंस चेक करो पहले, 15 23 31 और 40। कैसे चेक करेंगे, इस टर्म को हम बोलते हैं A1 A2 A3 और A4। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 हमारे पास 23 - 15, डिफरेंस इज 8। नेक्स्ट टर्म देखो, A3 - A2 31 - 23, डिफरेंस इज 8। कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore common difference is same, therefore it is an AP। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में दिया गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। तो यहाँ पे हम करते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 64। मैंने इसलिए 64 लिया क्योंकि ये 4 का डिविजिबल है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप लोग x भी लेट कर सकते हो। ठीक है, 64। अब देखते हैं आगे, 64 का 1/4 वॉल्यूम रिमूव हो गया ना, यानी कि 64 का 1/4 क्या बनेगा, 4 1 ज़ा 4 4 16 ज़ा, तो 64 - 16 तो क्या आया 48। अब सिलेंडर में कितनी एयर बची 48, तो 48 का 1/4 कितना हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 12, तो 48 में से कितने रह गए 12 की चलेगी, कितने रह गए 36। ठीक है, उसके बाद अब 36 का 1/4 कितना होगा 9, यानी कि 36 - 9 कितना हो गया 27। तो लिस्ट ऑफ दिस नंबर क्या बनेगी हमारे पास 64 48 36 27। तो कॉमन डिफरेंस चेक करना है हमें। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है A2 - A1। A2 हमारे पास क्या है 48 - 64, आंसर इज -16। फिर चेक करो A3 - A2 क्या होगा 36 - 48 -12।
ठीक है, फिर चेक करो A4 माइनस A3, 27 माइनस 36, 27 माइनस 36 माइनस 9, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, इज नॉट सेम। यहाँ लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP, ठीक है। ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग का मतलब हो गया खोदना। डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter, यानी कि हर एक मीटर के बाद जब वो खोदेगा तो 50 रुपीज़ लेता जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर 50, 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 200, 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 250, 4 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 300, इसी तरह 5 मीटर के लिए कितना होगा 350। ये कुछ सीक्वेंस बनी है, चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस निकाल के। अगर हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी होगी। कैसे निकालते हैं डिफरेंस, D इक्वल टू A2 माइनस A1, 250 माइनस 200 कितना आया 50, A3 माइनस A2, 300 माइनस 250 कितना आ गया 50। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलें लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए स्टार्टिंग वही अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। स्टार्टिंग अमाउंट कितना था 10,000, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर एक साल के बाद कितने % इंटरेस्ट मिला उसको, कैसे निकालते थे, 8th में भी निकाला हुआ है 9th में भी निकाला हुआ है। 10,000 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100 ऐसे निकालते थे। ये और ये कैंसिल हो गए तो क्या आंसर आएगा 10,800। आफ्टर 2 ईयर वैसे ही निकालना है हमें 108 इंटू 108 अपॉन 100, ये कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें आप लोग आ जाएगा आंसर 1164। 3 ईयर के लिए मिल गया हमें। अब चेक कर लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस बनी है ये एपी में है या नहीं है। कैसे करते थे, कॉमन डिफरेंस देखो A2 माइनस A1, 10,000 माइनस 8 माइनस 8, 10800 माइनस 10, ये आएगा 800।
-1080। देखो 11664 -10800, तो आंसर आ रहा है 864। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट एन, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन।